सीनियर सिटीजन के अधिकार। 1. भरण पोषण का अधिकार। अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते तो माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत SDM कोर्ट में भरण पोषण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें उन्हें 10,000 रुपये तक का भत्ता मिल सकता है, जो राज्य के अनुसार अलग हो सकता है। यदि संतान माता पिता को प्रताड़ित करती है तो उन्हें संतान को संपत्ति से बेदखल करने का भी अधिकार है। 2. निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दरों पर इलाज मिलता है। कई अस्पतालों में उनके लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता दी जाती है। कुछ राज्य वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना वरिष्ठा मेडिक्लेम भी चलाते हैं। 3. रेल और हवाई यात्रा में रियायत। पुरुष सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से ऊपर को 40% और महिला सीनियर सिटीजन 58 वर्ष से ऊपर को 50% तक की रियायत मिलती है। उनके लिए अलग कोटा, व्हीलचेयर सुविधा और प्राथमिकता टिकटिंग की व्यवस्था भी होती है। हाल ही में कोविड के बाद रेलवे में रियायतें अस्थायी रूप से रोकी गई थीं, जिन्हें फिर से शुरू करने की लगातार मांग उठ रही है। 4. बैंकिंग सुविधाएं। वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट FD पर अधिक ब्याज दर 0.25% से 0.75% ज्यादा मिलती है। उन्हें अलग काउंटर और प्राथमिकता सेवा दी जाती है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग सिखाने की पहल भी की जाती है। 5. आवासीय योजनाएं और पेंशन योजनाएं। प्रधानमंत्री वयोवंदना योजना LIC के माध्यम से इसमें 8% निश्चित पेंशन मिलती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS 60 वर्ष से ऊपर वालों को 200 रुपये से 1,000 रुपये तक राज्य के अनुसार पेंशन मिलती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते आवास और वृद्धाश्रम योजनाएं भी उपलब्ध हैं। 6. संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 41 राज्य सरकार को वृद्धों के लिए रोजगार, शिक्षा और जन सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। 7. कानूनी सहायता। सीनियर सिटीजन को मुफ्त कानूनी सहायता फ्री लीगल एड मिलती है। वे इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA से संपर्क कर सकते हैं। 8. संपत्ति से संबंधित अधिकार। माता पिता अपनी संपत्ति किसी भी संतान को दे सकते हैं, लेकिन यदि वह संतान उनके साथ दुर्व्यवहार करती है तो उस संपत्ति को वापस लेने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति लेकर माता पिता की सेवा नहीं करता तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। 9. RTI का अधिकार। वरिष्ठ नागरिक भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI का उपयोग कर सकते हैं। कई विभागों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। 10. मानसिक और सामाजिक अधिकार। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का हक है। उन्हें अकेला, उपेक्षित या अपमानित नहीं किया जा सकता। वृद्धाश्रम या डे केयर सुविधा प्राप्त करना भी उनका अधिकार है। शिकायत कहाँ करें?